बड़ा, उसके बाद तो सबसे बड़ी ये जो ये प्रोसेसेस जो थी अंडरमाइनिंग के, वो तो पेलिप्सेट फ्रंट का सारा मूवमेंट था। 22 साल चलाया लोगों ने, 75 तक वन स्लोगन। नेहरू ने और इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि यहाँ पेलिप्सेट होगा, रेफर किया जाएगा, इसलिए ये एक्सेशन टेम्पररी है। बराबर किया उन्होंने कंटिन्यूसली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन लीडरशिप ने, सारे इंडियन पॉलिटिकल क्लास ने ये कभी नहीं कहा कि नेहरू का और माउंटबेटन का ऑफर जो था, दैट वाज नॉट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर, दैट वाज नॉट इवन फॉर द पीपल ऑफ होल पीपल ऑफ कश्मीर। सीधी बात कह देते, उनको कह देते भाई हमारी फांसी जूनागढ़ थी, हमारी फांसी हैदराबाद था। हैदराबाद ने, जूनागढ़ एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट, हार्ट ऑफ द कालियाबाग पेनिनसुला, उन्होंने पाकिस्तान के साथ विलय किया था, पाकिस्तान के साथ एक्सीड किया था। सारा हैदराबाद, सारा काठियावाड़ वाज इन ए स्टेट ऑफ क्राइसिस। रिपीटेडली नेहरू, माउंटबेटन, पटेल और सारे लोग पाकिस्तान को कह रहे थे कि वहां पेलिप्सेट करेंगे। अब जो पेलिप्सेट का होगा, पाकिस्तान ने कहा नहीं करेंगे पेलिप्सेट। हैदराबाद का नवाब बिल्कुल तैयार था कि अलाइन करे पाकिस्तान के साथ, इंडिपेंडेंट रहे और अलाइनमेंट करे पाकिस्तान के साथ। एंड हैदराबाद वाज इन द मिडस्ट ऑफ इंडिया, टू द साउथ ऑफ द इंडिया। समझ सकते थे कि अगर हैदराबाद और इसमें जूनागढ़ में कुछ हो गया तो इंडिया को डिसइंटीग्रेट, बल्कनाइज हो जाता उस वक्त। कोई गलत बात नहीं थी, मेरी नजर में कोई गलत बात नहीं, इनकी नजर में भी कोई गलत बात नहीं थी। प्रोपेगेंडा गलत किया लोगों ने। भारत की लीडरशिप जो थी, खुद नेहरू ने गलत किया, बाद में सच्चाई नहीं गई। भाई मैंने इस तरह से कहा, क्योंकि मैंने आई हैड ऑलरेडी कमिटेड माई सेल्फ टू रेफर द issue of accession in Hyderabad and Junagadh to the people, and that's exactly why I advised my Governor General to give an assurance to Maharaja Harrison and make Nehru himself, he would have said that I made an offer to, you see, the people of the state, that I will refer the issue of accession to you because I have already done it. I am committed to do it. I am committed to hold a plebiscite in Hyderabad and Junagadh. अब उनकी नजर में, उनकी सोच में शायद ये ख्याल था कि हम रीइंफोर्स करेंगे जूनागढ़। उनको मालूम नहीं था क्या होगा जूनागढ़ उस वक्त, क्योंकि जब रेड हुआ तो उस वक्त सारा जल रहा था जूनागढ़ पर, हैदराबाद भी जल रहा था। जिस दिन आपकी एक्सेशन हुई उसी दिन इंडियन आर्मी जूनागढ़ में एंटर हो गई, और 10 महीने के बाद इंडियन आर्मी हैड टू गो टू हैदराबाद टू यू से रिट्रीव दैट स्टेट। सच्चाई छुपी रही। अच्छा, अब ये बात भी छोड़ दीजिए, 4 मिनट और मैं ले लूंगा। वो ये कि उसके बाद अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हुआ, यहाँ का पॉलिटिकल क्लास फेल हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल फेल हुआ, ये प्रूफ साबित करने के लिए कि ये एक्सेशन जो है ये कंडीशनल है, रिप्यूडिएबल है, रिड्यूसेबल है, ये फेल हो गए इनमें। अब देन यू सी द इंडियन पॉलिटिकल क्लास टुक ओवर, और सारा शुरू हुआ 1990 से पाकिस्तान के साथ। ये सारी जिसको हम बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं, बहुत बातें आपके साथ करता इतना वक्त नहीं है, आप तो थक गए होंगे। तो सारा बैक चैनल डिप्लोमेसी और नेट रिजल्ट उसका हुआ मुशर्रफ फार्मूला, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नॉन टेरिटोरियल सेटलमेंट एक्सेप्टेबल टू इंडिया, बिकॉज इट्स अ नॉन टेरिटोरियल सेटलमेंट। नया दूसरा पार्टीशन नहीं हो सकता है, दूसरा पार्टीशन नहीं हो सकता है। वो नॉन टेरिटोरियल सेटलमेंट किया, और नॉन टेरिटोरियल सेटलमेंट में ये फैसला हुआ कि नंबर 1, state would be divided on in between the Muslim majority zone and the Hindu majority zone. Number 2, जो
लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको खत्म कर दो। मतलब जो यहाँ का स्टेट है लाइन ऑफ कंट्रोल की इस तरफ जो है उसको विलय करो आजाद कश्मीर के साथ। नंबर 3 इंडियन आर्मी जो है उसको यहाँ से निकालो। नंबर 4 जो मतलब जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, पावर जो स्टेट पावर जो है वो सेपरेटिस्ट के हवाले कर दो। और नंबर 5 ज्वाइंट कंट्रोल डिफेक्टो पाकिस्तान को ले आओ, वो यहाँ पर तसद्दुद जमाए। कागज पर आप अपना डी ज्योर उसको कहते हैं, डी ज्योर तो आप दुनिया को कहो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंक्लूडिंग आजाद कश्मीर एंड द फ्रंटियर्स ऑफ लद्दाख एंड बल्तिस्तान गिलगित एक्सेट्रा दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। कागज पर ठीक है, डिफेक्टो कंट्रोल को